ठीक है, तो this moves us towards the last hypothesis related to the community detection, and this hypothesis says that that the partition आपके पास ये पता है ना, एक नेटवर्क के अंदर आप जिस तरह अगर आप हायरार्किकल कम्युनिटी डिटेक्शन कर रहे हैं तो हर डेंड्रोग्राम को हर जगह पे कट करेंगे तो आपके पास एक पार्टीशन होगी। एक पार्टीशन क्या है? इट कंटेन्स डिफरेंट सेट्स ऑफ कम्युनिटीज। तो जिस पार्टीशन की हमारे पास मैक्सिमम मॉड्यूलरिटी वैल्यू होगी वो हमारे पास जो है वो ऑप्टिमल या नियर टू ऑप्टिमल कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो हमें देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक लास्ट हाइपोथेसिस है। और हमारे पास किसी भी एल्गोरिदम का गोल क्या होगा इसकी बेस पे कि अगर हम लोग ये मॉड्यूलरिटी को बेस बना लें कम्युनिटी स्ट्रक्चर की क्वालिटी का, तो हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम का गोल क्या हो जाएगा कि ऐसा कम्युनिटी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया जाए जिसके अंदर हमारे पास मॉड्यूलरिटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो। तो अब जब हमारे पास ये एक क्वांटिटेटिव एक चीज़ आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा कम्युनिटी स्ट्रक्चर अच्छा है, कौन सा कम्युनिटी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो अब हम लोग कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स के लिए न्यूरल नेटवर्क्स को भी ट्रेन कर सकते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जहाँ पे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे हम लोग मॉड्यूलरिटी की वैल्यू के लिए जो है वो हम लोग कम्युनिटी स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ कम्युनिटीज़ को जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये ऑप्टिमल कम्युनिटी स्ट्रक्चर बनता है ना, ये हमारे पास ऑप्टिमल कम्युनिटी स्ट्रक्चर बनता है कि ये हमारे पास कम्युनिटी 1 होगी, ये हमारे पास कम्युनिटी 2 होगी। अगर हम लोग इस कम्युनिटी स्ट्रक्चर की बेस पे मॉड्यूलरिटी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 0.41 आ रही है। ठीक है, तो इस नेटवर्क के अंदर आपके पास 0.41 से ज़्यादा मॉड्यूलरिटी वैल्यू नहीं मिल सकती। तो इससे हमें एक और चीज़ का भी पता चल जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूलरिटी वैल्यू को आपने 1 तक लेके जाना है। मॉड्यूलरिटी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास रिलेटिव होती है। होगा क्या कि अगर जिस तरह हायरार्किकल कम्युनिटी डिटेक्शन है तो डेंड्रोग्राम को हर जगह पे कट करेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंट मॉड्यूलरिटी आ रही होगी। जिस कट पे हमारे पास जिस पार्टीशन पे हमारे पास मैक्सिमम मॉड्यूलरिटी वैल्यू मिल रही होगी हम लोग उस वाली पार्टीशन को जो है वो कहेंगे कि ये हमारे पास फाइनल पार्टीशन होगी। ठीक है, वो ये हमारे पास जो ऑप्टिमल पार्टीशन होगी एंड इट डज नॉट हैव टू बी इक्वल टू 1। इनफैक्ट आपके पास किसी भी नेटवर्क के लिए आई गेस आपको शायद अगर आप क्लेक्स ले रहे हो तो उसके अलावा इवन क्लेक्स के अंदर भी आपके पास जो है वो अगर मल्टीपल कम्युनिटीज़ है तो आपके पास उनके रैंडम नेटवर्क में कनेक्ट होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। उससे मॉड्यूलरिटी आपको जो है वो 1 के करीब 1 जो है वो नहीं मिलेगी, 0.9 या इसके अराउंड आपको कुछ मिल सकती है अगर आपके पास क्लिकिश कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन आपके पास 1 मॉड्यूलरिटी वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी। इन एनी केस हाईएस्ट मॉड्यूलरिटी वैल्यू को हमने देखना होता है। यहाँ पे एक और आप गौर से सुनने वाली एक चीज़ है कि मॉड्यूलरिटी को हम लोग अगर 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं ना, एक कराटे क्लब का नेटवर्क है, एक हमारे पास डॉल्फिन्स का सोशल नेटवर्क है। कराटे क्लब की मॉड्यूलरिटी आ गई हमारे पास लेट से 0.4 आ गई, जो डॉल्फिन वाला नेटवर्क है उसकी मॉड्यूलरिटी लेट से हमारे पास 0.3 आ गई। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि जो एल्गोरिदम हमारे पास कराटे क्लब वाला है वो बेहतर है डॉल्फिन वाले एल्गोरिदम से। You would never use modularity to you will never compare the modularity values of 2 different networks। ये आपने याद रखना है। इन नेटवर्क्स की जो मॉड्यूलरिटी वैल्यू है उसे आपने कंपेयर नहीं करना आपस में। हाँ, फिर कहाँ पर यूज़ करेंगे? अगर एक ही एल्गोरिदम है जिस तरह हायरार्की के अंदर अगर आप जो है वो कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर रहे हैं या डिविसिव वे के अंदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही हैं, तो अगर एक ही नेटवर्क है उसके एक ही एल्गोरिदम है वो आपके पास डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट कर रहा है, जैसा कर्निगन लिन है, ठीक है, वो भी अब आपके पास डिफरेंट पार्टीशंस जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। तो अगर आपके पास एक ही एल्गोरिदम है वो आपके पास डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट कर रहा है, बट यहाँ पे पार्टीशन से क्या मतलब है? सेट ऑफ कम्युनिटीज, डिफरेंट सेट्स ऑफ कम्युनिटीज जो है वो जनरेट कर रहा है। तो आपने देख लेना है हर सेट ऑफ कम्युनिटी की मॉड्यूलरिटी कितनी है और उसके अंदर से वो आपने सेट ऑफ कम्युनिटी ले लेना जिसकी मॉड्यूलरिटी जो है वो हाईएस्ट होगी। तो आप एक एल्गोरिदम को के अंदर उसके अंदर आप मॉड्यूलरिटी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं टू चूज द बेस्ट सेट ऑफ कम्युनिटीज, या फिर एक नेटवर्क है आपके पास 10 डिफरेंट कम्युनिटी डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स हैं। 2-3 तो हम लोगों ने पढ़ भी लिए ना, मतलब अगर ट्रेडिशनल में ला ले तो 7-8 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आपने जो है वो गिरबान न्यूमैन की बेस पे भी कम्युनिटीज़ निकाल ली, आपने जो है वो रावास की बेस पे भी कम्युनिटीज़ निकाल ली, और भी हम लोग ग्रीडी मॉड्यूलरिटी देखेंगे उसकी बेस पे भी आपने कम्युनिटीज़ निकाल ली। अब नेटवर्क एक ही है, कराटे क्लब है,
वही आपने एल्गोरिदम ए को भी पास किया, एल्गोरिदम बी को भी पास किया, एल्गोरिदम सी को भी पास किया। अब आप देखते हैं कि एल्गोरिदम ए जो है वो उसकी मॉड्यूलरिटी क्या मिल रही है। एल्गोरिदम ए कहता है कि जी आपकी मॉड्यूलरिटी 0.38 है, एल्गोरिदम बी कहता है मॉड्यूलरिटी 0.41 है, एल्गोरिदम सी कहता है मॉड्यूलरिटी जो है वो 0.25 है। तो अब आप इसमें जो हाईएस्ट मॉड्यूलरिटी जो एल्गोरिदम दे रहा है, आप कहेंगे कि इस नेटवर्क के अंदर ये एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मॉड्यूलरिटी वैल्यूज़ को आपने दो डिफरेंट नेटवर्क्स की मॉड्यूलरिटी वैल्यूज़ को आप कभी भी नहीं कंपेयर करेंगे। सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर आपके पास जो डिफरेंट मॉड्यूलरिटीज़ आ रही हैं, चाहे वो एक ही एल्गोरिदम दे रहे हैं या आपके पास जो है वो डिफरेंट एल्गोरिदम से आपके पास मॉड्यूलरिटी वैल्यूज़ आ रही हैं, विद इन वन नेटवर्क आप उनको जो है वो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अक्रॉस द नेटवर्क आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब ये दो नोड्स जो है वो नेचुरली जो है वो हमारे पास इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन अगर हम लोग इस तरह की मॉड्यूलरिटी, इस तरह का कम्युनिटी स्ट्रक्चर बना देते हैं कि ये ग्रीन नोड्स एक कम्युनिटी है, ये पर्पल नोड्स दूसरी कम्युनिटी है, तो इस केस में आप देखें हमारे पास जैसे ही हमारे पास सब ऑप्टिमल पार्टीशनिंग हम लोगों ने की है, सब ऑप्टिमल कम्युनिटी स्ट्रक्चर आया है, तो हमारे पास मॉड्यूलरिटी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, 0.41 से 0.22 पे हम लोग चले गए। हमेशा जब भी आप पूरे नेटवर्क को एक कम्युनिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं तो मॉड्यूलरिटी वैल्यू आपके पास जीरो आएगी। ठीक है, तो इट शोज कि आपके पास जीरो मींस कि आपके पास कोई कम्युनिटी स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर। और अगर आप जो है वो बस रैंडमली नोड्स को उठा के कम्युनिटीज को असाइन कर देते हैं, भले उनके अंदर जो है वो आपके पास कोई लिंक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो आपके पास जो है वो मॉड्यूलरिटी वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव हो सकती है। अब यहाँ पे ये एक कम्युनिटी हो गई, ये दूसरी कम्युनिटी हो गई, तीसरी कम्युनिटी हो गई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। अब आपने रैंडमली बस नोड्स आपस में कनेक्ट हैं या नहीं है, आपने बस रैंडमली उसके अंदर जो है वो उन्हें कम्युनिटी से साइन करती, तो मॉड्यूलरिटी वैल्यू जो है आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो नेगेटिव मॉड्यूलरिटी वैल्यू का क्या मतलब है कि जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक कम्युनिटी में जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, या नोड्स को जिन कम्युनिटीज से बिलोंग करना चाहिए वो उन कम्युनिटी से जो है वो हमारे पास बिलोंग जो है वो नहीं कर रही। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? सर आपने थोड़ी देर पहले बोले कि हम ऐसे कर सकते हैं कि एक नेटवर्क को उसमें डिफरेंट पार्टीशंस बना के उस पर डिफरेंट मॉड्यूलरिटी एल्गोरिथम्स अप्लाई कर ले, और फिर उसमें ये देख ले कि जो सबसे ऑप्टिमल रिजल्ट दे हम बोल लेंगे कि उस नेटवर्क, उस स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए वो मॉड्यूलरिटी एल्गोरिथम सही काम करता है। तो कंसिडर करें सर हम एक नेटवर्क पे दो मॉड्यूलरिटी एल्गोरिथम अप्लाई कर ले और दोनों अपने अपने केस में ऑप्टिमल निकाले। फॉर एग्जांपल एक वन वैल्यू, जस्ट वन सेकंड, मॉड्यूलरिटी ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कहेंगे, जो एल्गोरिदम है वो कम्युनिटी डिटेक्शन का होगा। अब आप कंटिन्यू करें कि दो हमारे पास एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम ए और एल्गोरिदम बी, दोनों को हम लोगों ने क्रांटेड क्लब का नेटवर्क दे दिया। यस सर, दोनों को हमने उस पर अप्लाई कर लिया। अब दोनों ने अपने अपने केस में ऑप्टिमल निकाले, एक ने 0.8 निकाला, एक ने 0.9 निकाला है। तो सर हम क्या बोलेंगे, दोनों में 0.9 कंसिडर करेंगे इस केस में, 0.8 कंसिडर करेंगे, इन दोनों को बोलेंगे कि अपने अपने केस में ऑप्टिमल है? नहीं, अगर नेटवर्क सेम है ना तो 0.9 वाला बेहतर है, वो हम लोग लेंगे। और सर 0.8 भी तो अपने केस में अपने एल्गोरिथम में ऑप्टिमल है, तो उसको सर उसको इग्नोर करेंगे? हाँ, क्योंकि हमारे पास जो है वो उसी नेटवर्क के लिए एक और एल्गोरिथम हमें ज़्यादा हायर मॉड्यूलरिटी वैल्यू दे रहा है। तो अगर नेटवर्क सेम है तो वी वुड ऑलवेज गो फॉर द हाईएस्ट मॉड्यूलरिटी वैल्यू। अब वो जो हमारे पास एल्गोरिथम 0.8 दे रहा है, ठीक है, अब 0.8 भी अच्छी मॉड्यूलरिटी है, लेकिन हमें अगर 0.9 मिल रही है तो इसका मतलब है जो दूसरा एल्गोरिथम है वो हमारे पास वो 0.8 वाले से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर दे रहा है वो हमारे पास पहले वाले से भी बेहतर है। यस सर। ठीक है, यस सर, मुझे अपना आंसर मिल गया।